ठीक है, इस सवाल को देखिए जरा। चलिए पहले पार्ट ए पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट ए में तो शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, बट पढ़ लेते हैं। पढ़िए जरा। कह रहा ऑन एंटरिंग इन द मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ द वैल्यू इन द एयर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है भाई, समझिए जरा, डायग्राम बनाइए जरा। ये एयर है, ठीक, और उसने बोला देखो एयर से लाइट किसी मीडियम में जा रही है। अब हमें क्या पता कौन सा मीडियम है, पढ़ लो। ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम, होगा कोई मीडियम, हम क्या करें, होगा कोई मीडियम, ठीक। तो एयर और ये मीडियम, हाँ, जरा आप लोग मुझे ये बताइए जरा, इस क्वेश्चन में कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होता है, जरा बताइए। कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होता है? रेयरर कौन सा होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है लेस होती है? ऑप्टिकली रेयरर कौन होता है और ऑप्टिकली डेंसर कौन होता है? रेयरर कौन होता है पहले ये बताइए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर या लेस? मोर, यस यस यस। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कैसी है? मोर है। और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है। ठीक, ये आपको पता है। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, अब मैंने नहीं बोला है भाई, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। उन्होंने बोला जब एयर से कहां जाती है, मीडियम में। पढ़ लीजिए, ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन द एयर। मतलब एयर में जितनी स्पीड थी ना उसकी हाफ हो जाती। मैंने नहीं बोला है भाई, उन्होंने बोला है, पढ़ लो। मतलब एयर में अगर स्पीड कितनी है, सी, सी की वैल्यू आप लोग को पता है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी एक कांस्टेंट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इस मीडियम में आएगी तो v2। अब मीडियम में आकर स्पीड ऑफ लाइट हाफ हो जाती है, यानी कि सी का हाफ हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक, और सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहां से लाइट आ रही, मान लो वो रे डायग्राम भी आपसे पूछ लेता, ठीक, तो अगर वो रे डायग्राम आपसे पूछता तो आप बताओ ऑप्टिकली रेयरर कौन और डेंसर कौन? जहां पर स्पीड ऑफ लाइट लेस है, लेस तो मीडियम में ना, हाफ हो गई, वो डेंसर तो मीडियम डेंसर हो गया। ठीक, यानी कि इसका ओरिजिनल पाथ पहले दिखाते हैं ऐसे डॉटेड लाइन पे, और अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी क्योंकि रेयरर से डेंसर आ रही है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे करके ये ऐसे बेंड हो गई। ठीक, ये आई और ये आर। ठीक, तो बहरहाल इसने हमसे क्या पूछा था? इसने हमसे पूछा था फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, ऑफ मीडियम और विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि एब्सोल्यूट है, एयर से आ रहा है तो एब्सोल्यूट है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बताओ क्या करेंगे? जहां से लाइट आ रही है जिस मीडियम से, वहां पर स्पीड कितनी, और डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में जा रही है ना, सेकेंड मीडियम जो लाइट को बेंड कर रहा है, वहां पर स्पीड कितनी है। तो v1/v2, v1 क्या होता है? जहां से आ रही, और v2 क्या होता है? जहां को जा रही। नाउ v1/v2, अब v1 कितना है बच्चों? c की मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। और v2 कितना है? c/2। चेक कर लो। अब इतनी मैथ्स तो आप लोग को आती है स्टूडेंट्स। ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? c × 2 अपॉन में c। c का मतलब ये नंबर, अब नंबर नहीं रखा मैंने, c से c कट जाएगा क्योंकि नंबर रखोगे तब भी कट ही जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आ गया? 2 आ गया। और यही तो मतलब है। 2 का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। 2 का मतलब ये होता है क्या, कि उस मीडियम में 2 का रेसिप्रोकल कर दो 1/2, यानी कि इस मीडियम में जब लाइट आएगी तो हाफ हो जाएगी। 2 का मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2 कर दो, बस, क्या दिक्कत है? 1/2 का मतलब हाफ हो गई स्पीड, और क्या। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब सुनो, उसके बाद उसने क्या पूछा? ये हो जाएगा, इसको मैं हटा दूं, बताइए। ये हो जाएगा, इसको मैं हटा दूं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका पार्ट बी। अच्छा ये तो रहने दो यार, ओहो बहुत ही ज्यादा वो कर दिया मैंने, चलो इसको हटा दो यहां से। अब आ जाओ बच्चों पार्ट बी में देखते हैं, है ना, क्या कहता है। देखो कह रहा अ ग्लास स्लैब मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज केप्ट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। आहा, बहुत बढ़िया। सुनो, a light ray is incident on the slab, draw the path of the ray of light emerging from the glass slab if n1 is greater than n2। हाँ भाई, आराम से देखो।
अ ग्लास स्लैब मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 केप्ट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। समझो समझो, देखो समझो आराम से। देखो बच्चों, एक ग्लास है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है मैं लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। ठीक है बच्चों, ये ग्लास है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है बताइए, N1। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, ध्यान से बताना, अगर ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दिया, बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू नहीं दी। यार नहीं दी है, क्या कर लोगे तुम, नहीं दी है, अरे N1 कोई नंबर होगा ना यार, क्या दिक्कत है बताओ। अब ये बताओ, ये N1 जो दिया है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है कितना, N1। तो बताओ, ग्लास स्लैब है ना, बताओ ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं है, बताइए। है, बिल्कुल है, वेरी गुड। अब उसने बोला इस केप्ट इन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। बात समझो यार, बात समझो, एक दूसरा मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है, अब कौन सा मीडियम है मुझे क्या पता, लेकिन होगा कोई मीडियम। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस मीडियम में, ये जो येलो कलर का मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, बताइए जरा, N2 है। तो बताओ ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं है, बताइए जल्दी से बोलिए, है कि नहीं है। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, उसने आपसे ये बोला है, जरा समझो, अ ग्लास स्लैब मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज केप्ट इन द मीडियम ऑफ N2। मतलब समझो, इस ग्लास स्लैब को उठा के इस मीडियम में रख दिया। बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे रखें, कैसे करें, भाई ये कोई लिक्विड होगा ना, मन में ऐसे सोचो ना, ग्लास स्लैब को जैसे पानी में रख देते हो, सोचो ना, ये कोई दूसरा मीडियम होगा, क्या दिक्कत है यार तुमसे, है ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो इसको उठा के इसमें रखेंगे, लेकिन कह रहा रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बनाओ। अब देखिए बच्चों, पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेस ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, है ना, लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब। कह रहा है ग्लास स्लैब से लाइट निकलती हुई दिखाओ, कब, केस 1 N1 इज ग्रेटर देन N2। सुन लो, केस 1 N1 इज ग्रेटर देन N2। भाई क्या करना है बताना जरा, क्या करना है, मीडियम में, मीडियम में, ये रहा मीडियम तुम्हारा, मीडियम येलो कलर से मैंने दिखाया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, N1 इज ग्रेटर देन N2 दिया हुआ है, और जो ग्लास स्लैब है उसको मैंने अंदर रखा, और ग्लास स्लैब को इस मीडियम में जब रख दिया, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये तुम्हारी ग्लास स्लैब है, और ये तुम्हारा क्या था, येलो वाला मीडियम था। हाँ भाई जरा बताना, ग्लास स्लैब को उठा के हमने कहां रख दिया, मीडियम में, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है, और N1 इज ग्रेटर देन N2। अब मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी बेंडिंग एबिलिटी भी तो ज्यादा होती है। बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी बेंडिंग एबिलिटी भी तो ज्यादा होती है। तो बताओ, अभी केस नंबर 1 में उसने बेंडिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा दी, बताओ, ये ग्लास का है और ये मीडियम का है। बताओ लाइट को ज्यादा बेंड कौन करेगा, लाइट को ज्यादा बेंड कौन करेगा बताओ। हाँ फर्स्ट मीडियम। तो आइए जरा देखते हैं, उसने हमसे क्या पूछा है, रे डायग्राम ऑफ, हाँ ड्रॉ द पाथ ऑफ द, यस। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बात और बता देता हूँ, समझो, पता है क्या, एक बात और बताता हूँ, अभी अभी आज ही मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो सुन लो ध्यान से। क्या, कि बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बोलो बोलो, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, वहां पे स्पीड कम होगी लाइट की। बोलो बोलो बोलो, सही बोला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, वहां पे स्पीड कम होगी, और जिस मीडियम में स्पीड कम होगी वही तो रेयर होगा। जहां पर स्पीड क्या होती है, अभी पढ़ाया था, जहां पर स्पीड क्या होती, रेयर कह रहा हूं सॉरी, डेंसर होगा। ठीक है, जहां पर स्पीड लेस होती है वो क्या होता है, डेंसर होता है। तो अब आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, ठीक है,
दो कलर से दिखा रहा हूं, जरा समझ जाना। जिसका कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। अब बताओ इन दोनों में से किसका कम है, बताओ। नंबर 2 का कम है, नंबर 1 का ज्यादा है, तो जिसका कम है वहां स्पीड ज्यादा, तो यानी कि v2 इज ग्रेटर देन v1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 इज ग्रेटर देन 1, और जहां स्पीड ज्यादा होती है वही तो रेयरर होता है यार। तो मीडियम नंबर 2 रेयरर और मीडियम नंबर 1 क्या हो गया, डेंसर। बताओ, ठीक। और उसने हमसे क्या पूछा था सवाल, सवाल पूछा था ड्रॉ द पाथ ऑफ द लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, यानी कि तुम्हें ग्लास में जाते हुए नहीं, ग्लास से बाहर निकलते हुए दिखाना है। तो ये ग्लास स्लैब है, अब चेक कर लो। ऐसे करके कोई लाइट आ रही, बच्चे कहेंगे सर कहां से आ रही, यार मुझे क्या पता, आ रही होगी ना ऊपर से, ठीक है। अब तुम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। ग्लास से बाहर निकलते हुए दिखाना है, इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलते। अब बताओ, अभी अभी तो तुमने डिसीजन ले लिया, डिसीजन तो ले लिया, डेंसर है। कौन, ग्लास डेंसर है, चेक कर लो, ठीक। तो इसका मतलब डेंसर से कहां जा रही है, ये ग्लास हो गया क्या आपका डेंसर इस बार, ठीक। और नीचे वाले जब मीडियम में जा रही होगी येलो वाले में, तो येलो वाला हो गया रेयरर, ठीक। अब बताओ डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो देखो जाना कैसे चाहता था, स्ट्रेट पाथ पे। अगर ग्लास ही ग्लास होता तो सीधे निकल जाता, लेकिन अब ये डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ये लीजिए एन डैश से ओरिजिनल पाथ छोड़ के अवे हो गया, नॉर्मल से हट गया ये इस तरीके से। ये लीजिए, आया कि नहीं आया फर्स्ट वाला डायग्राम, बताइए, ठीक। आया कि नहीं आया। और अगर आपको एंटरिंग द ग्लास ऊपर बोल देता कि एंटरिंग द ग्लास, ग्लास में एंटर करते टाइम बताओ इसी में मान लो, तो कुछ ऐसा होता, ग्लास में ऐसे करके एंटर कर रहा है, मतलब मीडियम से, जो मीडियम नंबर 2 है उस, मतलब जो ये वाला N2 वाला मीडियम है, इससे अगर ग्लास में जाता तो हम क्या मानते हैं, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तब ये ओरिजिनल पाथ छोड़कर ये देखो इस तरीके से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता, ऐसे, समझे। अब सेकंड वाला देखिए जरा डायग्राम, N1 इज ग्रेटर देन N2। हाँ भाई, अब दोनों मीडियम के क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, N1 और N2 दोनों बराबर हैं। तो भैया एक बार बताओ, अब तो ग्लास से निकलते हो, क्यों भाई, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होते हैं तो विदाउट एनी बेंडिंग लाइट सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई डाउट, बताइए। ये केस नंबर 2 का डायग्राम, N1 इज ग्रेटर देन N2, और अगर मीडियम से ग्लास में जा रही होती तब पूछता मीडियम से ग्लास के लिए, तब भी सीधी निकल जाती, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। यहां हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब केस नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। N1 इज लेस देन N2, है ना, N1 इज लेस देन N2, ठीक। तो ये येलो वाला मीडियम है बाहर इस तरीके से, इसमें ये इस तरीके से रखा हुआ है ग्लास स्लैब, और हमें ग्लास से निकलते हुए दिखाना है। तो इस बार बताओ क्या हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाएगा, ठीक। इस बार रिवर्स केस हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि Vm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो जिसका ज्यादा वहां पे स्पीड कम, तो ज्यादा किसका, N2 ज्यादा, तो यहाँ पे स्पीड कम, यानी कि V2 कम हो जाएगी और V1 ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो जहां पे ज्यादा वो क्या हो जाएगा, ये ग्लास स्लैब को हमने 1 बोला है और येलो वाले को हमने 2 बोला है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो ये रेयरर हो गया, तो रेयरर से, अब रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में, ये रेयरर हो गया और नीचे वाला डेंसर हो गया। तो ये इस तरीके से ग्लास से निकलते हुए हमें दिखाना है, तो ये ग्लास है और ये नॉर्मल है, तो इसका ओरिजिनल पाथ इस तरीके से होगा, ठीक, ऐसे। अब ये क्या हो जाएगी, रेयरर से डेंसर, तो बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, समझ गए, ओके। तो ये चीज है। और अगर वो मीडियम नंबर 2 से ग्लास में आने के लिए बोलता है, एंटरिंग इन द ग्लास फ्रॉम मीडियम नंबर 2, तो क्या हो जाता, तो इसी का रिवर्स केस हो जाता, यानी कि ये अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर ये इस तरीके से, ये अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती, ये इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए, क्योंकि वो अब डेंसर से रेयरर में आ रही होती, ठीक।